महाराज की बड़ी महिमा। देखिए, प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जहां भी कथा सुनने को प्राप्त होती है, श्री हनुमान जी पहुंच जाते हैं। गीता भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई अर्जुन के लिए, किंतु भगवान गीता सुना रहा है और श्री हनुमान जी महाराज रथ के ध्वजा के ऊपर विराजमान। श्री हनुमान जी अद्भुत कथा के श्रोता और श्री हनुमान जी महाराज अद्भुत कथा के वक्ता भी। स्मरण होगा आपके लिए, माता सीता जी अत्यधिक दुखी थी लंका नगरी में। श्री हनुमान जी महाराज जब पहुंचे अशोक वाटिका में, तो श्री हनुमान जी ने देखा कि माता जी बहुत दुखी हैं, कि दुख को दूर करने के लिए क्या करें। तो श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान की कथा सुना दी। रामचंद्र गुण वर्णउ लागा, सुनत ही सीता कर्तुक भागा। जैसे ही भगवान श्री राम जी की कथा सुनाई तो मां सीता ने कथा को सुना, उनका दुख दूर भाग गया। श्री हनुमान जी बड़े अच्छे श्रोता हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं और बड़े अच्छे लेखक भी हैं। आपको स्मरण होगा, श्री हनुमान जी ने एक रामायण लिखी थी, और रामायण लिखी थी तो वाल्मीकि जी को पता चला तो वो उदास हो गए। क्यों? बोले हमने बड़ी मेहनत की है, अब सब इनकी रामायण को पढ़ेंगे, हमारी रामायण को कौन पढ़ेगा? क्योंकि ये तो राम जी के पीछे ही पीछे चले, तो सब यही कहेंगे दुकान पे जाके, वो हनुमान जी वाली रामायण दे दो भैया। तो हमारी रामायण तो फिर कोई सुनेगा नहीं, कोई पढ़ेगा नहीं। तो श्री वाल्मीकि जी ने हनुमान जी की आराधना की, हनुमान जी प्रसन्न हुए, वरदान मांगो। बोले आपने जो रामायण लिखी है उसको आप समुद्र में बहा दो। फिर हनुमान जी ने कहा ये कोई बात है, भाई क्यों बहा दो? बोले भारतीय के सब आपकी रामायण पढ़ेंगे, हमारी कौन पढ़ेगा? हनुमान जी दुखी हो गए, रामायण को समुद्र में बहा तो दिया, लेकिन श्री हनुमान जी को फिर क्रोध आया और हनुमान जी ने श्राप दे दिया, तुम भक्त तो हो किंतु तुम्हारे अंदर द्वेष भावना है, इस वजह से हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारी रामायण भी घर घर तक नहीं पहुंच पाएगी। इसी कारण से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो है वो घर घर तक नहीं पहुंच पाई। संस्कृत में और भी बहुत से ग्रंथ हैं जो घर घर तक पहुंचे। कई बार तर्कवादी व्यक्ति सोचने लगते हैं कि संस्कृत में थी इसलिए नहीं पहुंची। ऐसी बात नहीं है। संस्कृत गीता संस्कृत में है और घर घर में आपको मिल जाएगी। श्रीमद् भागवत कथा का कितना प्रचार प्रसार संस्कृत में ही है। हर गली में, हर गांव में, हर शहर में, देश विदेश भागवत जी की कथा चल रही है, निरंतर चल रही है। लेकिन वाल्मीकि रामायण बड़ी मुश्किल से सुनने को मिल पाती है। वाल्मीकि जी उदास हुए, अपनी गलती को सुधारे, या मुझे क्षमा करिए। श्री हनुमान ने कहा देखो अब जो कह दिया वो बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा एक अवतार कलयुग में तुलसीदास के रूप में होगा। वाल्मीकि तुलसी भय, ये तो सोचते हैं, बाकी पत्नी के कहने पे कोई तुलसीदास नहीं बन सकता, वरना घर घर में तुलसीदास हो जाते। ये तो प्रारब्ध था। श्री वाल्मीकि ही श्री तुलसीदास जी बन गए और कली पावन अवतार राम कथा को श्री तुलसीदास जी ने लिखा और वो तुलसीदास जी की राम कथा घर घर तक पहुंची। श्री हनुमान जी ने भी उसमें कुछ सहायता की श्री तुलसीदास जी की। हनुमान जी की तो विशेष कृपा श्री तुलसीदास जी के ऊपर है। कथा तो आप सबने सुनी है कि आज दिन बड़ा अच्छा है, हनुमान जयंती है, तो थोड़ी सी चर्चा हम अवश्य करेंगे। श्री तुलसीदास जी महाराज सवेरे सवेरे स्नान करने के लिए जाते थे, तो उनके पात्र में कुछ पानी बचा रह जाता था, अथवा तो मर्यादा की दृष्टि से आप समझें, वो जो पानी बचा रह जाता था तो
वो पानी एक वृक्ष में डाल देते थे, उसमें एक भूत रहता था, वो प्रसन्न हो गया, वरदान मांगो। श्री तुलसीदास जी ने कहा मुझे तो राम को प्राप्त करना है। राम को उधर तक तो हमारी पहुंच नहीं है, हाँ अगर आप कहो तो श्री हनुमान जी तक हम आपको जरूर भेज देंगे। श्री तुलसीदास जी का चलो ये भी ठीक है, कड़ी से कड़ी जुड़ती है, मंजूर है। और श्री हनुमान जी से भूतों ने मुलाकात करा दी, बता दिया। सुनिए, कथा वहां हो रही है और हनुमान जी महाराज ऐसे कथा के रसिक हैं जो कथा सुनने के लिए आते ही हैं। तो आप वहां खोजना, एक कोड़ी का रूप बना करके श्री हनुमान जी कथा सुन रहे हैं। ऐसा प्रेत ने, भूत ने बता दिया। श्री हनुमान जी महाराज कोड़ी का भेष बना करके बैठे हैं। कथा के बिल्कुल सबसे लास्ट में, जहां जूते चप्पल लोग उतारते, तो ऐसे शरीर से दुर्गंध आ रही है, कोई आजू बाजू में बैठ नहीं रहा है,